नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। कि देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कवर करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एक एक शब्द देखिए आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले शब्द देखिए हम इसमें पढ़ेंगे कि हिसाब किताब की जाँच करने की प्रक्रिया के लिए एक शब्द यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, अंकित क्षण। नेक्स्ट देखते हैं कि हिलोरी उत्पन्न करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा लोडक। और हिंदी की भाषा या फिर भारतीय भाषा के लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है उसके लिए शब्द हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं कि हास्यजनक चित्रण करने वाला जो चित्र होता है उससे एक शब्द यहाँ पर हम कार्टून यूज करते हैं। और हास्य रस प्रदान करने का जो लेख है उसके लिए एक शब्द हम यूज करते हैं प्रहसन। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में ब्याही स्त्री यानी कि जिसकी हाल ही में नई शादी हुई है उस स्त्री के लिए एक शब्द नवोडा यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक यानी कि जिसका अभी हाल ही में जन्म हुआ हो उस बच्चे के लिए एक शब्द नवजात यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली जो चौकी है जिसके ऊपर व्यक्ति बैठता है, हाथी के ऊपर आपने देखा होगा कि प्रधान जो है बिछा हुआ होता है और उसके ऊपर व्यक्ति बैठता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है होदा। नेक्स्ट, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द यूज किया जाता है गजगामिनी। नेक्स्ट देखते हैं कि हाथी के सिर कोचने का हथियार है कि हाथी के सिर पर जो एक व्यक्ति बैठा होता है उसके हाथ में आपने देखा होगा एक लठिया होती है, उसके लठिया के जस्ट सिरे पर ना एक चोंचदार पिन होती है, तो उसी को देख के अंग सुंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ठीक है हाथी का बच्चा, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है गज सावक या फिर कलब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा हुआ देखिए हाथियों के समय में सबसे बड़ी हाथी के लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है करिंद शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तक के लिए एक शब्द हस्त पुस्तिका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सूर्य। देखिए ये आपका जीके का भी यहाँ पर देखिए सवाल है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि सौर जगत के उस जगह ग्रह का नाम बताइए जो अन्य सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं सौतेली माता, तो सौतेली माता के लिए एक शब्द विमाता यूज किया जाता है। नेक्स्ट कि सोत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु, ठीक है ना, सप्तन शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 100 वर्षों का संग्रह या फिर 100 की संख्या के लिए एक शब्द तो शतक यूज किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं देखिए 100 वर्षों के समूह, तो उसके लिए शताब्दी यूज किया जाता है। नेक्स्ट 100 वर्ष की अवधि का समय, उसके लिए भी देखिए आपका शताब्दी यूज किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि 100 वर्ष का समूह या फिर 100 वर्ष की अवधि या समय के लिए देखिए शताब्दी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 100 में से 100, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है प्रतिशत। नेक्स्ट देखते हैं कि 16 से 18 वर्ष की बीच की नायिका के लिए एक शब्द यूज किया जाता है मुग्धा। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए 16 वर्ष की नायिका के लिए एक शब्द यूज किया जाता है पोषडी। नेक्स्ट देखते हैं कि सोने का स्थान या कमरा, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है सेनागार। नेक्स्ट देखते हैं देखिए सोच समझकर कार्य न करने वाला, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अविवेकी। और नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए सैकड़ों आंखों वाली नायिका, तो सैकड़ों आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द यूज किया जाता है शताक्षी। इसको लेकर के ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए ये जो शब्द है ना ये आपके एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे और काफ़ी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी आप इन्हें पढ़ भी रहे होंगे तो आपको देख कितना मोस्ट इंपोर्टेंट ये लग रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं देखिए ये वाला कि हाथ में पकड़कर प्रयोग किए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द यूज किया जाता है अस्त्र। और हाथ से फेंक कर जो हथियार यूज किया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है एक शब्द शस्त्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखें हाथ जोड़कर प्रमाण करने की जो मुद्रा उसे कहा जाता है अंजलिबद्ध। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर देखें हाथ की कारीगरी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है हस्तकौशल या फिर हस्तशिल्प। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों तो हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला जो अंधेरा होता है उसके लिए एक शब्द किया जाता है धुंध या फिर धुआं। दोनों में से कोई सा भी एक आएगा तो देखिए आप उसको टिक करके जरूर आइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हवा में उड़ने या रहने होने वाले के जो एक शब्द यूज किया जाता है उसके लिए हवाई शब्द यूज किया जाता है। और हवल में जलने वाली लकड़ी के लिए समिधा यूज किया जाता है एक शब्द। नेक्स्ट देखते हैं देखिए हवन की वस्तु के लिए एक शब्द यूज किया जाता है हवि। और हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द यूज किया जाता है सद्वल। नेक्स्ट देखते हैं कि हर तीसरे महीने होने वाला के लिए एक शब्द है त्रैमासिक यूज किया
जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हंसगामिनी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर देखिए, ऊपर आ जाइएगा, सेवा और आराधना करने के योग्य के लिए एक सेव्य शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, सेना के ठहरने का जो स्थान है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है छावनी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेना का जो संचालक करता है उस व्यक्ति के लिए एक शब्द यूज किया जाता है सेनापति। नेक्स्ट कहते हैं, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है हरवाल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सूर्योदय से पूर्व का समय, जैसे सूर्योदय से पहले का जो समय उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अरुणोदय। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सूर्योदय से पहले का जो समय उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है उषा काल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का जो पहर होता है उसके लिए प्रातःकाल यूज किया जाएगा। आपका जो सूर्य उदय होता है और 9 बजे तक के जो बीच का जो समय होता है उसे प्रातःकाल कहा जाता है। देखिए सूर्य से रिलेटेड जितने भी आपके शब्द आने के जितने भी चांसेस होते हैं ना, उन सभी को इस वीडियो में देखिए मैं कवर करने वाला हूँ, एक एक शब्द जो भी, ताकि आपका सूर्य से रिलेटेड कोई भी आपका सूर्य या फिर सेवा या सूर्य से रिलेटेड कोई भी आपका जो एक अनेक शब्दों में एक शब्द आता है तो उसका आंसर बिल्कुल 100% आपको याद हो और आपको पता हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का जो समय है उसके लिए अति संध्या शब्द यूज किया जाता है, और सूर्य निकलने का जो समय है उसके लिए सूर्योदय काल शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूर्य जिस स्थान से निकलता है उसके लिए उदयाचल दे के शब्द यूज किया जाता है। सूर्य देखिए पूरब से निकलता है यानी पर्वतों के पीछे से निकलता है तो उसके लिए उसी के कारण की वजह से उसके लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है तो उदयाचल उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सूर्य के अस्त होने का जो समय है वो संध्या काल कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूर्य की ललिमा देखने का जो समय है उसके लिए अरुणोदय काल यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्क्रॉल करके दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ आ गए हैं हम, पढ़ते हैं, देखिए पहले सूर्य के भाग को हम जो कवर कर लेते हैं, इस भाग का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना तो उसके लिए उत्तरायण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना, ये कर्क रेखा की तरफ से जब वो दक्षिणी तरफ चलता है तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दक्षिणयान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूक्ष्म होने की जो दिव्य शक्ति है उसके लिए अड़िमी का शब्द यूज किया जाता है, और सुबह कौवे के बोलने का जो समय होता है उसके लिए भोर शब्द यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो सुबह जो कौवे के बोलने का जो समय होता है उस शब्द के लिए एक शब्द यूज किया जाता है भोर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुंदर हृदय वाला तो सूर्यदेह क्या कहा जाता है उसके लिए एक शब्द। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुंदर बालों वाली नायिका के लिए सुकेसी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका के लिए सुस्मिता शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सुंदर गले वाली इस नायिका के लिए जब जो सुग्रीव, जिसका गला देखे सुंदर होता है नायिका का, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है सुग्रीव। ग्रीव माने देखिए गला होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुंदर और बड़ों बालों वाली स्त्री के लिए केसनी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सुंदर आंखों वाली नायिका के लिए सुलोचना या फिर सुनैना शब्द यूज किया जाता है। अब देखिए इस तरफ के पढ़ लेते हैं, हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री के लिए तो हंस गामिनी शब्द यूज किया जाता है, और स्वार्थवर्थ किसी का गुणगान यानी कि किसी की चापलूसी करने वाला जो है चाटुकार शब्द यूज किया जाता है। देखिए इंपोर्टेंट है, स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति यानी कि जो स्वयं की हत्या करने की जो प्रवृत्ति पर रहता है उसके लिए आत्महत्या या आत्मघात शब्द यूज किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो समय बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के जो बाद का जो होता है उसके लिए स्वतंत्रोत्तर कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा तो उसके लिए दंपति यूज शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान यानी कि मीन माने मछली, इसकी आंखें मछली के समान होती है उस स्त्री के लिए एक शब्द होता है मीनाक्षी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्त्री संबंधी स्त्रियों का जो तो उसके लिए स्त्रीण शब्द यूज किया जाता है, यानी कि जो स्त्री से संबंधित है या जो स्त्री के तरह है तो उसके लिए स्त्रीण शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए स्त्री के वश में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्री जैसा हो उसके लिए देखिए स्त्रीण ही यूज किया जाता है। चलिए स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं दोस्तों, वीडियो को देखिए लास्ट तक आप पूरा जरूर देखिएगा, एक एक शब्द देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आने वाले हर एक एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, चाहे वो छोटे लेवल का हो या फिर बड़े लेवल का। यदि उसके सिलेबस में हिंदी है तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 110% उसमें शब्द देके पूछा जाता ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सूजन यानी कि अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव के लिए तो सौजन्य शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सुंदर जांघों वाली स्त्री के लिए
कर बहुरु शब्द यूज किया जाए, वो स्त्री जिसकी जांघें सुंदर होती हैं तो कर बहुरु शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीमा सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, तो उसके लिए अतिक्रमण शब्द यूज किया जाता है। और सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, सेंधव सभ्यता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सिक्के ढालने का जो कारखाना है उसके लिए एक शब्द टकसाल यूज किया जाता है। और सिंह का बच्चा यानी कि शेर का बच्चे के लिए एक शब्द है सिंह सावक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिंदूर रखने की डिबिया, यानी कि जो महिला है उसमें से एक डिब्बे में सिंदूर रखती है तो उसके लिए एक शब्द होता है इंगुरोटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, साहित्य से संबंधित यानी कि साहित्यिक। और सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिता के लिए एक शब्द यूज किया जाता है ओलंपिक। आप सभी देखिए ओलंपिक जानते भी हैं। सारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा उसके लिए कंकाल शब्द यूज किया जाता है। और सारे पृथ्वी का जो राजा है यानी कि जो पूरी पृथ्वी का जो राजा उसके लिए चक्रवर्ती शब्द यूज किया जाता है। अब इस तरफ आ जाइएगा, इस तरफ के पढ़ते हैं, सबका प्रेम चाहने वाली नायिका के लिए सर्व किया शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौमिक शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सब कुछ खाने वाला हो तो सर्वभक्षी। और सब कालों में होने वाले के लिए सर्वकालिक शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सफ़ेद कमल, तो सफ़ेद कमल के लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है पुंडरिक शब्द उसके लिए देखिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सदैव प्रसन्न रहने वाला, तो चिर प्रसन्न, देखिए जो सदैव भी प्रसन्न रहता हुआ उसी व्यक्ति के लिए एक शब्द यूज किया जाता है चिर प्रसन्न। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सदा स्त्रियों की मंडली में रहने वाली प्रवृत्ति वाली जो स्त्री होती है उसके लिए स्त्रीण शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सत्व रज तम तीनों गुण इसमें हो तो उसके लिए त्रिगुण शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का जो ससुर होता है उसके लिए समधी यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर संबंध की दृष्टि से पूछा गया था तो उसके लिए समधी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संध्या काल जब इससे देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिए संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है या फिर संध्या और रात के बीच का जो समय होता है उसके लिए गोधूली कहा जाता है। गोधूली क्यों किया कहा जाता है, क्योंकि संध्या काल के समय जब गाय जो है चरकर वापस लौटती है, इस शब्द की इस लाइन की वजह से इसके लिए गोधूली शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए संदेश के लिए जाने वाला तो संदेश वाहक शब्द यूज किया जाता है। चलिए इसको करके ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए एक एक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला और इसी चैनल के माध्यम से कम देखिए हम ऐसे 1000 से भी ज़्यादा शब्दों को देखिए कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए इसमें पढ़ते हैं, देखिए इस तरफ आ जाइए, सारे जीवन में किसी कार्य आदि का विवरण, यानी कि सारे जीवन में किसी के कार्यों के विवरण देना क्या कहलाता है उसके लिए शब्द जीवन चरित्र उसके लिए देखिए एक शब्द हो जाता है। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें जो होती है उसके लिए आपका अपवाद यहाँ पर शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए सहयोगी शब्द यूज किया जाता है। और 7 दिनों की अवधि के लिए सप्ताह शब्द यूज किया जाता है। इसे देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि सागर में लगने वाली आग के लिए देखिए बावड़न या फिर बड़वाग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक के लिए अधिनायक शब्द यूज किया जाता है। और सर्वयुगानुकूल में हमेशा विद्यमान हो तो उसके लिए शाश्वत शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए संपूर्ण से संबंधित के लिए इसमें एक शब्द यूज किया जाता है आपका समष्टि मूलक। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए संपूर्ण लब्य पर लक्षण का न घटित होना, यानी कि संपूर्ण लब्य जो होता है उसके ऊपर लक्षण का कोई प्रभाव न पड़ना उसके लिए अव्यय प्राप्ति शब्द यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, समय से संबंधित या समूह द्वारा होने वाले के लिए एक शब्द होता है सामूहिक, यानी कि जो समूह से संबंधित है या फिर समूह द्वारा होने वाला जो है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है सामूहिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस तरफ आ जाइएगा, देखिए संचय किया हुआ तो उसके लिए संचित शब्द यूज किया जाता है। और संकेत स्थल पर प्रिय के न मिलने से चिंतित करने वाली नायिका के लिए उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है उन्कटिकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए संकीर्ण, यानी कि जिसके लिए संकुचित एक शब्द होता है, संकुचित विचारों वाला जो व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दकियानुस। ठीक है, दकियानुस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर श्याम कलब के लिए एक शब्द है तो इंदिवर शब्द यहाँ पर देखिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शीतल मंद और सुगंधित वायु जो है उसके लिए एक शब्द क्या किया जाता है जो तीनों गुणों से पूर्ण हो, उस वायु के लिए एक शब्द यूज किया जाता है त्रिविध वायु।
नेक्स्ट पढ़ते हैं शीत ऋतु की वर्षा के लिए एक शब्द, यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसके लिए महावट शब्द ये देखिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए शीघ्र आग पकड़ने वाला, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया था प्रज्वलनशील। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर देखिए अगला देखिए शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया था शेषव। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है कि शासकीय अधिकारियों का शासन, उसके लिए नौकरशाही शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट शरीर के पीछे का जो घाव होता है उसके लिए पक्षाघात शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा शरणागत। तो स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं, वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस तरफ आ जाइएगा, इसमें पढ़ते हैं देखिए समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला जो नमक होता है उसके लिए देखिए एक शब्द यूज किया जाए, जो समुद्र के पानी से जो नमक बनाया जाता है उसके लिए करकत शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए समान रूप से ठंडा और गर्म, जो नहीं कि एक जैसा लगता हो ठंडा और गर्म, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया था समशीतोष्ण देखिए उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा के लिए प्रतिस्पर्धा देखिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा समान उम्र वाले लोग, तो उसके लिए सम आयु यूज किया जाता है, और दूसरा यूज किया जाता है समवयस्क। नेक्स्ट पढ़ते हैं समाज से संबंधित, उसके लिए एक शब्द यूज किया था सामाजिक, और समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग होता है उसके लिए मध्य वर्ग यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए समुद्री जहाज जिस पर से सेना युद्ध करते हैं, तो उसके लिए योद्धपुत्र यहाँ पर देखिए शब्द यूज किया जाता है। आपने देखिए इसे देखा भी होगा, जैसे कि हमारा विक्रम था। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए समग्र लाभ पाने की जो चाह होती है उसके लिए एक शब्द यूज किया था लिप्सा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए सभ्य होने की अवस्था या फिर गुण या भाव के लिए एक शब्द यूज किया था सभ्यता। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है अग्रणीय। और नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए सबको जीतने वाला के लिए एक शब्द यूज किया सर्वजीत। चलिए इस तरफ आ जाइएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए यहाँ से शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द होता है शरणागत, और शत्रुओं को हित करने वाला होता है शत्रुहंता देखिए उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगला पढ़ते हैं शत्रुओं को मान मर्दन करने लाला के एक लिए होता है शत्रुघ्न, यानी शत्रुओं का मान मर्दन करने, देखिए लाला ने करने वाला है, ये करने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है शत्रुघ्न। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने का जो कारण पूजा जाने वाला होता है, यानी कि सिर्फ दोबारा से पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आशु सुगणित। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए इस तरफ आ जाइएगा। देखिए यहाँ पर देखिए शत्रु को जीतने वाला, तो उसके लिए शत्रु जीता शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट शत्रु को जीत कर स्वतंत्र कर देने वाला जो एक शब्द उसके लिए यूज किया जाता है वो शत्रुंजय शब्द यूज किया जाता है। देखिए शकुन विचारने वाला, जो शकुन विचारता है उसके लिए एक शब्द होता है शकुनी या फिर शकुनज। नेक्स्ट पढ़ते हैं शक्तिशाली, क्रोधी, चपल और योद्धा नायक, उसके लिए एक शब्द जो है यूज किया जाता है धीरोगधात। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए शंख के समान गले वाली जो नायिका, यानी कि इसका जो गला शंख के समान होता है उस नायिका के लिए एक शब्द होता है काम्भू ग्रीव। काम्भू यानी कि शंख और ग्रीव माने गला। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यवस्था करने वाले के लिए व्यवस्थापक शब्द यहाँ पर देखिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाले के लिए अपव्ययी शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो उसके लिए कूप मंडूक यहाँ पर देखिए यूज किया जाता है, यानी कि जिसे बाहरी जगत के देखो ज्ञान नहीं होता, उसे अपने ही बारे में या किसी एक चीज़ या किसी एक कार्य का जो ज्ञान होता है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है कूप मुंडक। कूप यानी कि कुआं, ठीक है, मुंडक यानी कि मेंढक, यानी कि कुएं का मेंढक एक शब्द आप भी देखिए अपनी जो बोलचाल में शब्द यूज करते हुए कुएं का मेंढक है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसे केवल एक ही जगत का या कि एक ही कार्य का ज्ञान होता है, बाकी बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक। चलिए इस तरफ आ जाएगा, इसके हम यूज करते हैं देखिए वैश्य यानी कि पिता और शूद्र विवाहित से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसके लिए सूचिक पुत्र यहाँ पर देखिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेदांग पढ़ने वाले के लिए उपाध्याय शब्द यूज किया जाता है, और वृष्टि का जो अभाव होता है उसके लिए अनावृष्टि शब्द यूज किया जाता है। और वीणा जिसके हाथ में वो देव है वीणा
पानी। देखिए इसके लिए देखिए एक शब्द यूज किया जाता है वीणा, जिसके हाथ में एक से होता था तो वीणा पानी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया, तो विविध प्रक्रिया द्वारा जो चुना जाता है उसको निर्वाचित शब्द यूज किया जाता है उस एक शब्द के लिए। यहाँ पर देखिए विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला अथवा विष्णु का जो उपासक होता है, जो विष्णु की सेवा करता है, पूजा करता है, जो आराधना करता है, उसके लिए एक शब्द यूज कहता है वैष्णव। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विशेष व्यक्ति से संबंधित, उसके लिए एक शब्द कहता है व्यक्तिगत, व्यक्ति मूलक शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो, उसके लिए अध्यादेश यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द यूज किया जाता है ओरस, यानी कि जो व्यक्ति जो स्त्री है वो उसके कोई बच्चा होता है, जो विवाहित पत्नी होती है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है ओरस। इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ से पढ़ते हैं। देखिए वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आई है, उसके लिए, यानी कि जो दहेज वगैरह होता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अन्वयन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने की विवेचना होती है, उसके लिए शब्द यूज किया है यांत्रिकी। देखिए यांत्रिकी शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है प्रजातंत्र। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वह शासन प्रणाली जो कोल द्वारा, कोल यानी कि जनता के लिए निश्चित होती है, उसके लिए लोकतंत्र शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन करता है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है विदूषक। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा वह व्यक्ति जो लड़कियाँ, यानी कि जो लकड़ियाँ, यानी कि वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटकर अपना रोजगार चलाता है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है लकड़हारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों को फूट डालता हो, यानी कि वो व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है घर फोड़ा। घर जो देखिए चुगली करके जो घरों में फूट डालते हैं, उसके लिए उन व्यक्तियों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है घर फोड़ा। चलिए इसको लेकर ऊपर की तरफ चलते हैं और इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि विवाह के बाद स्त्री को पतिकुल से मिलने वाला जो धन होता है, पति के द्वारा जो धन मिलता है, उसके लिए अनुवादेय शब्द यूज किया जाता है। इधर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना, यानी विवाह के पश्चात जब बहू लौटकर दोबारा ससुराल आती है, तो उसके लिए एक शब्द है द्वारागमन, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, उसके लिए तटस्थ शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट विरोध करने वाला या विरोध पढ़ने वाला के लिए एक शब्द होता है विरोधी। और विभिन्न वस्तुओं का जो प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए प्रदर्शनी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा विभिन्न भाषाएं बोलने वाले के लिए बहुभाषी शब्द यूज किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसे हुए के लिए एक शब्द यूज किया जाता है विवादस्पद। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस तरफ आएगा विधा पढ़ने वाले के लिए विद्यार्थी, और विदेश का या विदेश में रहने वाले के लिए एक विदेशिक या फिर विदेशी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला जो शुल्क होता है, उसके लिए अधिक शुल्क शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेगा। देखिए वापस बुलाया हुआ, तो उसके लिए एक शब्द होता था प्रत्याहुत। अब इस तरफ आ जाइएगा। इस तरफ पढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर या तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, यानी कि तुरंत एकदम से सोच लिए, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द यूज किया था प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पकड़ सौदा पक्का कराता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया था दलाल या बिचौल, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में साझा करके कोई एक क्रेता विक्रेता के बीच में जो बीच की कड़ी का जो काम करता है, उसके लिए दलाल या बिचौलिया शब्द यूज किया जाता है। दलाल और बिचौलिया दोनों शब्द से आप अच्छे से वाकिफ भी होंगे। जब बिचौलिया को शादी वगैरह कराते हैं दो पक्षों में, तो उनके लिए बिचौलिया किया जाता है। और जो प्रॉपर्टी वगैरह ज़्यादा खरीदते हैं, तो उनके बीच में जो लेन देन का कार्य करता है, उसके लिए दलाल शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकाता करने में देखिए असमर्थ हो जाता है, जो अपने ऋण को चुकाता नहीं, उसमें असमर्थ हो जाता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दिवालिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, यानी कि छोटी बहन का शादी हो गई हो और बड़ी बहन अभी कुंवारी हो, तो उनके लिए एक शब्द यूज किया था अग्रदेदितुसु। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाए तुणीर।
नेक्स्ट पढ़ते देखिए वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके तो उसके लिए अपारदर्शी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते थे कि वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो जिसका तो उसके लिए उत्पाद शब्द यूज किया जाता है। और वह लड़की जिसका विवाह होने को हो यानी कि जिसका विवाह देखिए होने का हो तो उसके लिए वैवाहिक शब्द यूज किया जाता है। चलिए स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को देख लाइक जरूर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देगा ताकि अन्य सभी विद्यार्थियों की भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सके। नेक्स्ट पढ़ते थे कि वापस बुलाया हुआ तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है प्रत्याहुत। नेक्स्ट वाक्य फूट या वाक्सूत्र के लिए एक शब्द यूज किया जाता है वाग्विदुद्ध। नेक्स्ट पढ़ते हैं वह स्थिति जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संरक्षण हो यानी कि जो आपकी जो वह स्थान जिसमें देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं का जो संग्रह किया जाता है तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है संग्रहालय। नेक्स्ट पढ़ते हैं वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रण किया गया हो तो उसके लिए वातानुकूलित शब्द यूज किया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर सर्दी और गर्मी का जो टेम्परेचर है उसे बिल्कुल नॉर्मल रखा जाता है तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है वातानुकूलित। अगला पढ़ते थे वह स्थान जहाँ तोपे और बारूद आदि रखा जाता है तो उसके लिए तोप खाना शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो वह स्त्री जो विद्वान हो तो विदुषी। नेक्स्ट वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकलती हों यानी कि बहुत से देखिए लेडी ऐसी भी होती है जिनकी मूछ दाढ़ी थोड़ी थोड़ी निकलती है तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है रिस्बी। नेक्स्ट पढ़ते थे कि वह स्त्री जिसका दूसरे पति यानी कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले यानी कि दूसरा विवाह कर लेते हैं पुरुष तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है उस स्त्री के लिए शब्द यूज किया जाता है अजुड़ा। नेक्स्ट पढ़ते थे वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम न हो तो उसके लिए दुर्भागा शब्द यूज किया जाता है। चलिए इस तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए वह रोग जिसमें अन्य जगहों पर फैलने की प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए संक्रामक यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वह स्थान जो जल में चलता है देखिए वह जो है यान यानी कि जो जल में चलता हो तो उसके जलयान शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है तो उसके लिए जैसे कि आपकी दूरबीन वगैरह या फिर आपके लेंस वगैरह होते हैं तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है अणुवीक्षण। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ लिखा वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है तो उसके लिए चंद्रमास शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो जो पहले कभी ना जोती गई उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है एकुश पूर्वा। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित होती है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है विगदंती। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए वह बात जो न सुनी गई हो जो ना सुनी गई तो उसके लिए अनसुनी का शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो वह बात जो आकांक्षा से इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि वह बात जो आकांक्ष से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है यानी कि तो उसकी यानी कि आकांक्ष यानी कि आकाश में यहाँ पर देखिए जो सुनाई पड़ती है जो आकाश से निकलती है जो आपने काफ़ी इस तरह की कहानियाँ भी सुनी हुई होगी जो आकाश से देखे वाणी निकलती है तो उसके लिए आकाशवाणी यहाँ पर शब्द यूज किया जाता है। चलिए इसको लेकर ऊपर चलते हैं लेकिन इसी पेज पर देखिए इसे फिनिश कर लेते हैं पहले। वह फूल जो सूंघा गया हो तो उसके लिए आग्रहात शब्द यूज किया जाता है और वह फूल जो पूरा ना खिला हो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है मुकुलित। चलिए स्कूल करके ऊपर तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्कूल कर ऊपर तरफ आ गए हैं और हम जो इसे इस तरफ से पढ़ना जो कि स्टार्ट करते हैं। देखिए वह फूल जो पूरा खिला हो तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है निमिलित। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए वह फूल जो ना सूंघा गया हो तो अनाग्रहात शब्द उसके लिए इसकी यूज किया जाए। ऐसा फूल इसे किसी ने ना सूंघा हो तो अनाग्रहात शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। वह फूल जो खिला ना हो तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है कली। और वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है मुकुल। ठीक है। वह फूल जो आधा खिला हो तो अर्धनिमिलित इसके लिए शब्द यूज किया जाता है। और वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है भूत प्रभावी या फिर भूत लक्षी। अगला पढ़ते हैं देखिए ये वाला। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है कवि। और वह पुरुष जिसमें पुरुषों का अभाव होता है तो उसके लिए स्त्रीण शब्द यूज किया जाता है। लेकिन पुरुष देखिए वह पुरुष जो पुरुष तो है लेकिन उसमें पुरुष होने का अभाव होता है तो उसके लिए स्त्रीण शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते देखिए। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए
फूल लगाकर रखे जाते हैं तो उसके लिए फूलदान है। आपने देखा होगा बड़े घरों में देखे ऐसे फूलदान वैसे बर्तन भी होते हैं, पात्र यानी के बर्तन जिसमें फूल रखे जाते हैं, तो उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है फूलदान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए तो उसके लिए अधिपत्र यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस तरफ आ जाएगा, देखिए इसमें पढ़ते हैं वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करते हैं, जो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं तो उसके लिए अध्यापक यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते थे, वह जो बराबर तपस्या करता है तो उसके लिए तपस्वी शब्द यूज किया जाता है। वह जो पृथ्वी को धारण करता है उसके लिए धरणीधर यूज किया जाता है एक शब्द। तो अगला पढ़ते देखिए, वह जो पढ़ता हो उसके लिए पाठक, और वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो तो उसके लिए आयातक शब्द यूज किया जाता है। यहाँ पर नहीं, वह जो दिव्य आँख से देखता हो तो दिव्य दृष्टा उसके लिए यूज किया जाता है, और जो छुटकारा दिलाता है तो उसके लिए त्रात्र शब्द यूज किया जाता है। अगला पढ़ते हैं, देखिए वह जो केवल अन्न, फल, साग और सब्जियां ही खाता हो तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए वह जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करें, जो किसी व्यक्ति के जो विरुद्ध वाद पेश करता है उसके लिए शब्द यूज किया, यानी कि जब मुकदमा करता है तो उसके लिए वादी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते देखिए, वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो तो उसके लिए शरणार्थी शब्द यूज किया जाता है। चलिए इसके ऊपर तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं, तो अब हम इस तरफ से यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं। देखिए वह नायिका जो लुक छिप कर प्रेमी से मिलने आई हो तो उसके लिए शब्द यूज किया था अभिसारिका। और वह नायक जो खुले आम प्रेमी से यानी कि अपने प्रेमी से मिलने आया हो तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है सुसारिका। देखिए अगर प्रेमी मिलने आती है तो अभिसारिका, अगर पुरुष मिलने आता है तो सुसारिका शब्द यूज किया जाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए वह नायिका जो पुरुष पक्ष में अपने प्रेम से मिलने जाती है, तो पुरुष पक्ष में देखिए अपने प्रेमी से मिलने जाती है, यानी सॉरी कृष्ण पक्ष में, तो उसके लिए कृष्ण विसारिका शब्द यूज किया जाता है। वह अगला पढ़ते देखिए, वह नायिका जिसे अपने प्रिय नहीं, आप अपने प्रेमी का चिंतन और ध्यान रखने की अच्छा लगता हो, वह नायिका जो अपने प्रेमी के देखे ध्यान काफ़ी अच्छा रखती है तो उसके लिए जब चूज किया जाता है रतिप्रीता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए वह नायिका जिसे अपने प्रेम का यानी कि जिसे अपने पति का प्रेम मिला ना हो, वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम न मिला हो तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है सुभगा। देखिए वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम न मिला हो, ठीक है, अगर मिला है तो सुभगा और नहीं मिला है तो दुर्भगा। ठीक है, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते थे, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है प्रवृत्तिया पति का। इस तरह जाएगा, इस तरह पढ़ते हैं। देखिए वह जो आत्मा की ओर देखता हो, यानी कि जो आत्मा की ओर देखता हो तो आत्मदृष्टा उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। और वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो उसके दृढ़ प्रतिज्ञा उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। वह जिसे किसी ने कुछ पढ़ाया या सिखाया हो तो उसके लिए शिष्य शब्द यूज किया जाता है। और वह जिससे प्रेम किया जाए तो उसके लिए प्रेम पात्र शब्द यूज किया जाता है। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो तो उसके लिए हस्तांतरित शब्द यूज किया जाता है। वह संपत्ति जिसका अधिकार किसी को सौंपा जाता है, किसी को दिया जाता है तो हस्तांतरित उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। वह जिसके ऊपर शासन हो तो शासित शब्द यूज किया जाता है। और वह जिसका कोई शत्रु न हो तो उसके लिए एजाज शत्रु शब्द यूज किया जाता है। वह जिसका आदि या अंत हो तो उसके अज्ञात उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। और वह जिसका आदि अंत न हो तो अद्यंतर उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह जिसका आदि न हो तो अनादि शब्द यूज किया जाता है। और वह जिसका अंत न हो तो उसके लिए अनंत शब्द यूज किया जाता है। देखिए इस तरह के शब्द जो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाले काफ़ी आपसे एग्जाम में जो काफ़ी बार यहाँ पर आपसे पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह पर जाएगा, इस तरह पढ़ते हैं। तो वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो तो उसके लिए आगत पति का शब्द यूज किया जाता है। और वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए आगम पति का यानी कि आगम मिस्त्र पति का उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते देखिए, वह नायिका जिसका पति प्रदेश में हो तो उसके लिए प्रोषित पति का शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते देखिए, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है तो राजस्व यूज किया जाता है, उसके लिए एक सिंगल शब्द। और वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता हो तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है सपेरा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो तो उसके लिए सेव शब्द यूज किया जाता है।
और वह जो शक्ति या देवी की उपासना करते हो तो उसके शास्त्र शब्द यूज के लिए जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस तरफ आ जाएगा, इसमें पढ़ते हैं तो वह जिसका अंत ना हो तो उसके लिए अनंत शब्द यूज किया जाता है। और वह चतुराई जो हाथ से किया जाए, यानी कि वह चित्रकारी जो हाथ से किया जाता है तो हस्त लाघव शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते थे, वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो तो ननिहाल उसके लिए शब्द देखिए यूज किया जाता है। तो वह शहर या गांव जहाँ पर नाना का घर होता है तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है ननिहाल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते थे कि वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता है तो उसके लिए आशुलिपिक शब्द यूज किया जाता है। और वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए तो उसके लिए रूपक शब्द यहाँ पर देखिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए तो अवैतनिक कार्य उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। और वह कवि, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए वह कवि जो तत्क्षण यानी कि जो तत्काल कविता कर सके तो उसके लिए किया जाता है, उसके शब्द यूज किया जाता है आंसू कवि। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक वाग्दत्ता शब्द यहाँ पर देखिए यूज किया जाता है। और वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो तो उसके लिए असाध्य शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए वस्तु की बिक्री करने वाला तो विक्रेता। और वसुदेव के जो पुत्र हैं उसके लिए वासुदेव शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला जो उत्सव होता है, जो त्यौहार होता है उसके लिए शब्द यूज किया था वसंत उत्सव। ठीक है, जो वसंत होता है तो वसंत उत्सव शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। चलो इसको रखकर ऊपर चलते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपके अनेक शब्दों के लिए जितने भी एक शब्द उनके जितने भी आपके डाउट थे उन सभी को देख के क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो में देखिए आपको एक से एक नए शब्द और जो इंपॉर्टेंट जो रिपीट होते हैं उन सभी को देखिए कवर किया है। इन्हीं वीडियो के माध्यम से 1000 से भी ज़्यादा हम एक शब्दों के लिए एक शब्द को कवर करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली हर एक एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट या किसी भी लेवल का हो। चलिए इस तरह बजाय इस तरह पढ़ते हैं। देखो वर्ष में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द होता है वार्षिक। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार रक्षा कर्म करने वाला जो जाति होती है जो रक्षा के तो उसके लिए क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय कहा जाता है। यानी कि जैसे इसमें वो 4 वर्ण होते हैं जैसे भी आपको पता भी होगा, तो उनमें जो सबकी रक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो क्षत्रिय वर्ण को दी गई थी। नेक्स्ट पढ़ते देखिए, वरदान देने वाले के लिए वरदाता शब्द यूज किया जाता है। और वनस्पति का आहार करने के वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है वनस्पतिया आहारी। नेक्स्ट पढ़ते देखिए, वन में लगने वाली आग तो दावना के लिए शब्द यूज किया जाता है, इंपोर्टेंट है। और वंश से उत्पन्न व्यक्ति तो वंशज यहाँ पर शब्द यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द यूज किया जाता है प्रत्यावर्ती। लोभ करने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है लोलुप। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए भों के बीच की जो ऊपरी भाग होता है उसके लिए शब्द यूज किया है त्रिकुटी। और भोजन की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिज्ञासु या भुभुच्छा। अगला पढ़ते हैं, देखिए भूतों का जो ईश्वर होता है उसे भूतेश शब्द, यानी कि भूतों का जो ईश्वर होता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है भूतेश। अगला देखिए भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों को देखने वाला या जानने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए भूगोल से संबंधित या भूगोल का जो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है भौगोलिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए इस तरफ आ जाइएगा, तो इसमें लिखा है कि बिना हल जोते उगने वाली जो फसल है उसके लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है अकृषिक पच्चिया, यानी कि ऐसी फसल जिसमें हल ना चलाया हो और वो फसल हो जाती है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बिना पलक गिराए तो उसके लिए एक शब्द बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकाए उसके लिए देखिए एक शब्द होता है अनिमेषा पलक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बिना आयास यानी कि बिना परिश्रम के तो अनायास शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला, यानी कि जिसको कोई अधिकार नहीं है लेकिन पराई वस्तु को अपने काम में ला रहा है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है परिभोक्ता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बिजली की तरह त्रिवेग वाला तो विद्युत वेग उसके लिए शब्द यूज किया जाता है, जो बिजली की तरह त्रिवेग जिसका होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बिगड़ा हुआ शब्द तो अपभ्रंश उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बाहर आया हुआ या निकला हुआ के लिए एक शब्द उसके लिए यूज किया जाता है बहिर्गत। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बालूकामी प्रदेश के बीच पाए जाने वाले जो हरे भाग हैं, दो जिनके रेगिस्तान जो होता है, कहने का मतलब ये है उसके बीच जो पाए जाने वाले जो हरे भाग होते हैं उसके लिए एक शब्द यूज किया था अखिलिस्तान।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका बालू से रिलेटेड ये वाला भी शब्द है। बालू काम्य प्रदेश तो मरुभूमि उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। और बालक से वृद्ध तक का जो होता है उसके लिए उसके शब्द यूज किया जाता है आबाल वृद्ध। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12 से 14 वर्ष के बीच की जो नायिका होती है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है किशोरी। और 12 वर्ष से कम उम्र की जो नायिका होती है उसके लिए एक शब्द होता है कुमारी। देखिए होता है ना कि आपका 12 वर्ष की जो 12 वर्ष से जो कम उम्र की जो लड़कियां होती है उनके नाम के आगे कुमारी लगाया जाता है, तो ये एक शब्द जो है उसी के लिए बनाया गया था कुमारी। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो अब इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ठीक है, भूगोल से संबंधित या भूगोल का ये हमने पढ़ लिया था। देखिए उसके लिए भौगोलिक शब्द यूज किया जाता है। और भूगर्भ विज्ञान को जानकर, उसके लिए भूविज्ञान का जो जानकार होता है उसके लिए एक शब्द यूज किया है भूगर्भवेत्ता या फिर भूगर्भ शास्त्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए भूख से व्याकुल के लिए एक शब्द यूज किया जाता है सुधातुर। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दार्शनिक विचार, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है षष्ठ शास्त्र या षंड दर्शन। उसके लिए शब्द यूज किया है षंड दर्शन या फिर षष्ठ शास्त्र, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते देखिए भले बुरे की पहचान करने वाले के लिए विवेक शब्द यूज किया जाता है। और भली बाती पोषित या पक्का किया हुआ, तो उसके लिए परिपुष्ट शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है हितैषी। और भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित, जो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है विकर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए भूख भय प्यास से घबराया हुआ, तो उसके लिए कातर शब्द यूज किया जाता है। और भय उत्पन्न करने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है भयानक। नेक्स्ट पढ़ते थे भगवान शिव द्वारा बजाया जाने वाला जो वाद्य है उसे डमरू कहा जाता है। आपने देखा होगा भगवान शिव के हाथ में रहता है तो उसे डमरू कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इस तरफ आ जाए, कहते हैं देखिए बार बार होने का भाव या सत्य सेवन जो होता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है आसेवन। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाएं हाथ से काम करने वाला के उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है सव्यसाची। जो बाएं हाथ से काम करता है तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है सव्यसाची। बहुत से रूप धारण करने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है बहुरूपिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए बहुत सी भाषाओं से संबंध, उसके लिए बहुभाषी शब्द यूज किया जाता है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले के लिए बहुभाषा भाषी कहा जाता है, यानी कि जो बहुत सी भाषाएं बोलते हैं व्यक्ति उनको बहुभाषा भाषी कहा जाता है। और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषीविद कहा जाता है। और बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, तो घटनावली उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। और बहुत प्रचंड चंचल और आत्मशलाघा से मुक्त नायक, जो उसके लिए धीरोघात शब्द यूज किया जाता है। तो धीरोघात उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। अगला देखते हैं बहुत पढ़ी लिखी स्त्री के लिए एक शब्द तो सुशिक्षिता, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। जब बहुत ही पढ़ी लिखी स्त्री होती है उसके लिए सुशिक्षिता शब्द यूज किया जाता है। तो बहुत देने वाला, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है ओड्रा दानी। ठीक है, ओड्रा दानी उसके लिए शब्द यूज किया जाता है जो बहुत देने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए बहुत देने तक स्मरण करने योग्य, तो स्मरणीय शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। और बहुत गप्पे हाँकने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है गेपड़िया या गपोड़िया, यानी कि उसके लिए शब्द जो बहुत ही गप्पे हाँकता है व्यक्ति उसके लिए गपोड़िया शब्द यूज किया जाता है। चलिए इसे पढ़ते हैं, इस तरफ आ जाएगा देखिए भगवान के सारे अनिश्चित आय, तो आकाश वृत्ति, जो भगवान के सारे अनिश्चित आय जो होती है व्यक्ति को, तो उसको आकाश वृत्ति कहा जाता है। ब्राह्मण और शूद्र विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसके लिए एक शब्द यूज किया था पार्श्व। अगला पढ़ते हैं देखिए ब्याह का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया था चक्रवर्ती ब्याज। इससे आप भली भांति परिचित भी होंगे, इसे जानते भी होंगे, मेरा मतलब है। अगला पढ़ते हैं देखिए बौद्ध धर्म के 3 अंग बुद्ध संघ और धम्म, इसके लिए एक शब्द का त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के कितने यंत्र हैं, तो त्रियत्न होते हैं बुद्ध धम्म और संघ। आगे पढ़ते हैं बोलने वाला के लिए वक्ता शब्द यूज किया जाता है। और बोझा लादने वाला जो छोटा घोड़ा होता है उसके लिए टट्टू शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए बैलों आदि से गिरा हुआ श्रम्य स्थान जो होता है उसके लिए कुंज शब्द यूज किया जाता है। और जो बेटी का पति जो होता है उसके लिए जामाता, जो बेटी का जो पति होता है उसके लिए जमाता शब्द यूज किया जाता है। और बुरा आचरण या बुरा चरित्र वाला जो होता है उसके लिए
दुस्वाचित्र उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। और बुरी संगत में जो रहने वाला है उसके लिए सुसंगी शब्द यूज किया जाता है। जो बुरी संगत में रहता है उसके लिए सुसंगी शब्द यूज किया जाता है। और बुरी लत, स्वभाव और आदत वाला, यानी कि बुरी लत, बुरा स्वभाव और बुरी आदत वाला के लिए एक शब्द यूज का है दुर्व्यसनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य जो होता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है बुद्धिग्राह्य। अब इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ पढ़ते हैं, देखिए बहुत आगे बढ़ने यानी बहुत आगे बढ़ जाने की जो आकांक्षा होती है, उच्च आकांक्षा, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। देखिए बहुत अधिक या फिर हद से ज़्यादा, एक तो बहुत अधिक, उससे हद से भी ज़्यादा उस शब्द यूज किया जाता है अत्यंत। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं, बरसात के 4 महीने तो चौमासा, देखिए इसके लिए सब एक यूज किया जाता है। और बनावटी वेश धारण करने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है छपरी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए थे बनावटी वेश अथवा रूप, तो उसके लिए भी देखिए आपका छपनी शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बढ़ा चढ़कर कहने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है अतिशयोक्ता। ठीक है, अतिशयोक्त, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ देंगे, बड़े बड़े खंभों में लोहे के जो रस्से बांधकर बनाया गया जो मार्ग होता है, तो उसके लिए शब्द यूज क्या है रज्जू मार्ग, रज्जू यानी कि रस्सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, तो उसके लिए शब्द यूज किया था अनुवेश। बड़े दाम का, तो जो किसी वस्तु का अगर बड़ा दाम होता है तो उसके लिए बहुमूल्य शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बड़ा व्यापारी या धनाढ्य महाजन, उसके लिए साहूकार यूज किया जाता है, एक सिंगल शब्द। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसके लिए लोरी शब्द यूज किया जाता है। और बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला जो गीत होता है, जो जन्म पर तो होता है, उसके लिए सोहर शब्द यूज किया जाता है। और बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे लोरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। बाकी देखिए आने वाली वीडियो में देखिए हम काफ़ी देखिए कवर करने वाले हैं। देखिए ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के देखिए 1000 से भी ज़्यादा देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी देखिए काफ़ी लंबा वीडियो वो सब हो गया है, ठीक है। तो बाकी के जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो आने वाली वीडियो में देखिए मैं उन्हें कवर कर लूँगा। और आपके देखिए हर एक परीक्षा में देखिए इस तरह के शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी परीक्षा के माध्यम से भी। तो वीडियो को लाइक देता हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ताकि अपने दोस्तों को देखिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देगा, ताकि आने वाली परीक्षा में उनकी भी काफ़ी हेल्प हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।